आम बजट के बाद अब सियासत भी खूब होने लगी है। सत्ता पक्ष जहां इसे सबसे कारगर और देश को तरक्की देने वाला बजट बता रहा है, प्रगतिशील बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इस बजट पे सीधे तौर पे तंज कसते हुए दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें एक बार फिर से बजट पर तंज कसा गया है। बजट पे सीधे तौर पे बताया गया कि यह बजट पूंजीपतियों की है। अडानी अंबानी को यह बजट समर्पित किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रकोष्ठ के जो महासचिव हैं उनके द्वारा यह पोस्टर लगाया गया और इस पोस्टर में एक तरफ गरीब फटहाल किसानों की बेबसी दिखाई गई है, महंगाई दिखाई गई है, दूसरे तरफ उद्योगपतियों के लिए जो फायदा पहुंचाया गया वो बताया गया है। बजट में सबसे ऊपर जो तस्वीर लगी है वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति की तस्वीर लगी है और उसके नीचे बहुत सारे टोकरी में जो देश की वित्त मंत्री हैं उनकी तस्वीर है, जो टोकरी हाथों से सर पे उठाई हुई हैं और तमाम जो चीज़ें बिक रही हैं उसका उसमें जो है जिक्र किया गया है, जैसे कि लाल किला, BSNL, LIC, भारत पेट्रोलियम और एयर इंडिया, BSEL, रेलवे, एयरपोर्ट, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है जिनको लेके इस बजट में निजीकरण के तरफ सरकार के कदम बढ़े हैं। उसे लेकर ये तंज कसा गया है। कहा गया है सबसे पहले, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। यानी एक हिंदी जो सिनेमा है उसके जो गीत है उसके 2 लाइन ऊपर में लिखा गया है और ये तंज सीधे तौर पे कसा गया है, जिसमें बताया गया कि कैसे जो उद्योगपति हैं उनको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो दिन इस बजट में आ गया है। वो तमाम चीज़ें जो लोग चाहते थे वो सरकार उनको हैंडओवर करने की पूरी तैयारी कर ली है। दूसरे तरफ जो नीचे वित्त मंत्री की जो फोटो लगी है और उसके साथ लिखा गया है कि BSNL ले लो, LIC ले लो, लाल किला ले लो, पेट्रोल ले लो, वेयर हाउस ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो, यानी पेट्रोल जो भारत पेट्रोलियम है उसे ले लो, फिर वेयर हाउस ले लो, रेलवे स्टेशन ले लो। ये तमाम चीज़ें बेचने निकली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो बेच रही हैं। रेलवे ले लो, सड़क ले लो, एयरपोर्ट ले लो, बैंक ले लो, बंदरगाह ले लो, BHEL ले लो, ये तमाम चीज़ें वो सेल बोली लगा के जो जिस तरीके से वो बेच रही हैं वो बातें बताया गया है। और सीधे तौर पे वित्त मंत्री को दिखाया गया कि कैसे वो पूरे भारत की जो संपत्ति है, जो प्रतिष्ठान है भारत सरकार के, उसे वो बेच रही हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी एक तस्वीर लगी हुई है और वो सीधे तौर पे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो, मेरा माल सस्ता है, सबके दिल में बसता है। ये भी एक तंज वाली जो लाइन है वो नरेंद्र मोदी के लिए है कि ले लो, मेरा माल सस्ता है और सबके दिल में बसता है। आगे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार की जो एक तस्वीर है वो लगाई हुई है, जो चिंता में बैठे हुए हैं। बिहार को तो कुछ नहीं मिला हुजूर, हम तो आस में ही रह गए, लगता है कि इस बार आत्मनिर्भर ही रहना पड़ेगा। ये सीधे तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो बेबसी है वो दिखा रहा है कि बिहार के इस बजट से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है, लिहाजा नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अब आत्मनिर्भर ही रहना पड़ेगा। इसके नीचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक तस्वीर है, उसके साथ जो फोटो है वो लगाया गया और लिखा गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि यह देश का बजट है या OLX। यानी विपक्ष जो इस बात की चर्चा कर रहा है लगातार कि यह बजट नहीं बल्कि देश बेचने के लिए यह बजट लाया गया है। ये जिस तरीके से बजट पेश किया जा रहा था वो सीधे तौर पे बताया जा रहा था कि इस बजट में सब कुछ बेच देना है, उद्योगपतियों के लिए यह बजट है, आम गरीब किसानों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, डीजल के दाम महंगे हो गए, तमाम जो चीज़ें विपक्ष लगातार जो आरोप लगाते रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, उन चीज़ों का उल्लेख किया गया। यानी एक बार फिर से बिहार में पोस्टर की सियासत तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव के पहले भी खूब पोस्टरबाजी हुआ था, लेकिन अब जब आम बजट आया है ऐसे में ये बजट को लेके जो पोस्टर है वो लगाया गया। हालांकि ये जो पोस्टर है वो पटना के कई सड़कों पर दिख रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रकोष्ठ के जो महासचिव है उन्होंने यह पोस्टर लगाया है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार में बजट को लेके सियासत जो शुरू हुई है उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जाएगा ये देखना लाजमी है।